स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और स्टूडियो में मेरे साथ हैं जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज पंडित से जानेंगे कि कैसे हरतालिका तीज की पूजा हमें करनी चाहिए और इसकी महिमा के बारे में भी हम पंडित जी से चर्चा करेंगे। और साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दिन मंगलवार। तृतीया दोपहर को 3:34 तक। आज हस्त नक्षत्र होंगे रात्रि को 11:48 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:46 तक होगा। जी, आज हरतालिका तीज है पंडित जी। सबसे पहले तो मैं आपसे इसकी महिमा के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, हरतालिका तीज की एक कहानी है कि भगवान शिव की निष्ठा में सती ने पिता दक्ष के द्वारा पति के अपमान से देह का त्याग किया और फिर उनका अगला जन्म हिमवान और मैना के घर में हुआ। तो स्मृतियों की याद रह जाने से पार्वती बाल्यावस्था से ही शिव की आराधना में घनघोर तप करने लगी और उनके तप की चर्चा सुनकर के नारद जी से भगवान विष्णु ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे हिमालय और मैना ने स्वीकार कर लिया। ये बात जब पार्वती को पता चली तो पार्वती दुखी हो गई और उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मैं भगवान शिव शिव का ही वर्ण कर चुकी हूँ, इसलिए शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और फिर पार्वती देह त्यागने को तैयार हुई। सखियों ने कहा कि इसमें तकलीफ क्या है। वो सखियों के सहित जंगल में चली गई और सखियों के साथ हर ले जाने के कारण इसका नाम हरतालिका पड़ा। और हरतालिका तीज यानी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को घनघोर व्रत करते हुए उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया और शिव के साथ उन्होंने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। अब सवाल यह है कि पार्वती का सौभाग्य खंड कैसा हुआ। कहते हैं कि पार्वती के 108 पूर्व में जन्म हुए और जब पार्वती का जन्म हुआ तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा और कथामृत का पान किया और कथामृत का पान करने से वे अमर हो गईं और तब से शिव पार्वती का सौभाग्य एक साथ आपको देखने को मिलता है। यही महत्व है कि ज्यादातर स्त्रियां शिव की तरह पार्वती की तरह अखंड सौभाग्य की कामना से ये व्रत करती हैं। तो ज्यादातर स्त्रियां अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए ये व्रत करती हैं। भगवान शिव का सपरिवार पूजन करती हैं, पार्वती की तरह कठोर तप करती हैं ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। क्या कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं? हाँ, निश्चित तौर पर कर सकती हैं। कि जब शिव की प्राप्ति हुई तो मेरा ख्याल है पार्वती तो कुमारी ही थी जब जिन्होंने इस व्रत को किया। तो हमारे यहाँ तो कुमारी लड़कियां तीजा का व्रत करती हैं और करना चाहिए। चलिए प्रश्न लेते हैं। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से मनोज जी। मनोज जी, क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और प्रश्न पूछने के समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने साड़ू भाई के लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ उनकी? उनका डेट ऑफ बर्थ है 18/8/2000। 18/8/2000। जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे, समझ में आएगा। जन्म समय? हाँ, जन्म समय सुबह का 4 बजे है, जिला गरियाबंद। अच्छा, ये क्या जानना है इनके बारे में? सर, ये लड़का थोड़ा मार्गदर्शन थोड़ा बिगड़ चुका है। तो ये घर वर आना नहीं चाहता है, आता है लेकिन थोड़ा मिलता उलता है और चला जाता है। ये है कहाँ? ये है रायपुर में ही रहता है, अभी रायपुर में ही है अभी।
चलिए आइए देखते हैं बच्चा जो है घर नहीं आता, बाहर ही रहता है। कारण क्या है? इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क राशि, इसकी मीन है, इसका चतुर्थी शुक्र धन स्थान में बैठा और दशमेश मंगल राहु से आक्रांत होकर बैठा। तो मुझे ऐसा लगता है इसको परिवार के लोगों से ढेर सारी शिकायतें हैं और इसी के चलते थोड़ी परेशानी। मगर परेशानी इस बात की है कि राहु पर शनि की पूर्ण दृष्टि, इसका मतलब पितृदोष, और इसी के चलते संतति अवरोध दिखाई पड़ता है। इस बच्चे में बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा, हो सकता है इस बच्चे में थोड़ा सा मानसिक तनाव हो। इस तनाव का विधिवत अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। माता पिता को चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें। 1 वर्ष तक लगातार ये व्रत करें तो बच्चा लौटेगा और बहुत अच्छी स्थिति में परिवार के साथ सुखी रहेगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। भिलाई से हमारे साथ सुनंदा जी जुड़ चुकी हैं। सुनंदा जी क्या जानना चाहती हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 19/6/2000। 19/6/2000। ये बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ है? नहीं, दीदी का है। दीदी का दीदी मतलब आपसे बड़ी है? हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया। दीदी क्या करती हैं? अब वो पढ़ाई छोड़ चुकी है, उनका शादी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो जन्म समय बता दें। समय तो पता नहीं, पर गांव पे हुआ था, रात के समय का है। अच्छा, और जन्म स्थान बता दें। भिलाई छत्तीसगढ़ का ही है। भिलाई छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना है? कि शादी नहीं हो रही दीदी की? हाँ, शादी नहीं लगी। चलिए आइए देखते हैं। दीदी का जन्मलग्न मकर है, राशि भी इनकी मकर है, 7वें स्थान में राहु और शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में है, इसलिए इसकी शादी में थोड़ी सी परेशानी। 2 काम करने होंगे इन्हें। 1 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाना होगा। बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और शादी से पहले नान्यमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह कराएं तो बहुत जल्दी इनका विवाह हो जाएगा। जी बलौदा बाजार से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। एकदम प्रणाम जी, बताएं। जी मैं अपनी छोटी बहन की शादी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1 मार्च 1989। समय और जन्म समय है 9:15 बजे के आसपास रात में। जन्म स्थान रायपुर। जी क्या जानना चाहते हैं? शादी नहीं हो रही है? शादी हाँ थोड़ा बहुत काफी लेट हो गया सर, लग नहीं रहा है। वजह क्या है? देख रहे हैं सर, कभी सामने वाले से ही नहीं जमता है तो कभी हम लोग। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? चल रहा है एजुकेशन में AA में है सर, टेक्निकल भी है, B.Ed B.Lic वगैरह है। और ये क्या नौकरी कर रही है? नहीं अभी जॉब में नहीं है सर, प्राइवेट जॉब चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं। एक चीज अपने समझ में आई कि बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी बच्चों के ब्याह में प्रॉब्लम आती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जब कभी भी सप्तम स्थान यानी विवाह के स्थान पे क्रूर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए या इन स्थानों के स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या शनि सूर्य पापक्रांत ग्रहों से सप्तमेश या द्वादशी साक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब होता है और ऐसा हमने सैकड़ों एपिसोड में बताया। आज हम देखते हैं इस बच्ची का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसके सप्तमेश यानी विवाह के स्वामी अष्टम स्थान यानी हानि स्थान में बैठे हैं और राहु शनि से आक्रांत होकर पितृदोष देते हैं और इन्हीं कारणों से इनकी शादी में परेशानी और शायद करियर में भी परेशानी है। सवाल ये है इसका करना क्या चाहिए? तो बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और दूसरा शादी से पहले इसका एक कुंभ विवाह करा दें। 1 वर्ष तक ऐसा करें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। 1 वर्ष के भीतर शादी और करियर दोनों ही बेहतर हो जाएगी। पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। राजनांदगांव से मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हेलो। हाँ जी मोनिका जी बताएं। पंडित जी वो मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/1/85। एक बार फिर से बताएं। 26/1/85। 26 जनवरी 1985। 85। हाँ। जन्म समय? जन्म समय है 12:05 रात में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान औंधी करके है, राजनांदगांव जिला पड़ता है। आप ये बताइए कि आपका जन्म 25 की रात 26 का सवेरे या 26 की रात 27 का सवेरे? हाँ 25 की रात 12:05। अभी क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, सरकारी जॉब में हूँ मैं। और शादी? शादी हो गई है मेरी। मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी?
हाँ सब ठीक है। वो घर का पूछना था पंडित जी, घर खरीदना है अपने को, हाँ तो कब तक खरीद पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं, ये चलिए पूछना था। आइए देखते हैं, घर खरीदना है, घर कब तक होगा। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी मीन है। 17 अप्रैल 2023 के पहले आपका मकान आ जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। एक छोटा सा काम, आप अपने घर में दिन शुक्रवार को सुबह 7 बजे 1.25 मीटर सफेद कॉटन के कपड़े पर 1.25 किलो सूखा गेहूं अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में ईंटे से टांग दे। 1 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। महासमुंद से हिमांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हिमांशी जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम हिमांशी जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लीज। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ उनकी। उनका नाम पद्मलोचन है। हाँ। जन्म समय 6:10 शाम को। तारीख बताएं, तारीख, जन्म तारीख। तारीख 21/11/1981। 21/11 हाँ 1981। 1981 और समय? समय 6:10 शाम को। जन्म स्थान? जन्म स्थान पठारी पाली। कहाँ पड़ता है ये सारंगगढ़ में है। अच्छा जी, और दिन शनिवार है। हाँ। मेरे हस्बैंड मतलब थोड़ा गलत संगति में है। क्या करते हैं? टीचर है गुरुजी। हाँ। और गलत संगति में है किसी महिला के, तो वो ठीक होंगे कि नहीं, इनका कुछ उपाय थोड़ा बताइए। जी आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न वृषभ है, राशि उनकी कन्या है, सप्तमी शनि से आक्रांत है और मंगल चौथे स्थान में है। मेरा ख्याल है हो सकता है ऐसा संभव हो। आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित तौर पे आपके हस्बैंड की स्थिति अच्छी होगी। एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का उपल उन्हें जरूर पहना दें। और पति आपकी बात सुनते हो तो उनसे कहें शनि का व्रत करें, कल्याण होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। हरिशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलौदा बाजार से। हरिशंकर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/8/1997। समय? हेलो, समय 3:15 सुबह, गुरुवार, और स्थान है कोचमंदी पलारी के पास है। ये बताइए जो सुबह बोल रहे हैं वो रात वाला सुबह है कि दोपहर वाला सुबह है? सुबह, एकदम सुबह, मतलब रात वाली 3:15। जी, तो 6 की रात है 7 का सवेरा है या 7 की रात 8 का सवेरा है? सवेरे वाली सुबह, रात नहीं 6 की रात 7 का सवेरा है या 7 की रात 8 का सवेरा है? 7/8 की, 7/8/1997। अच्छा बताइए क्या जानना है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी। और शादी? शादी नहीं हुआ है अभी, BSc नर्सिंग की है वो। चलिए आइए देखते हैं। लड़की ने BSc नर्सिंग किया, नौकरी कब लगेगी और शादी कब होगी? आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन राशि, इसकी सिंह है, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं और भाग्य शनि दशम स्थान में, मतलब शासकीय नौकरी पक्के तौर पर लगेगी मगर शादी में परेशानी, क्योंकि सप्तमी दशम स्थान में क्षमा करेंगे और सप्तम स्थान शनि से आक्रांत है। इसलिए नौकरी के लिए इनसे कहें कि शनिवार का व्रत करें, 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें और शादी के लिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं और गुरुवार का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें। तो मतलब पहले शनिवार का व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए, उसके बाद में गुरुवार का व्रत करना चाहिए 1 वर्ष तक। ऐसा करने से उनकी शादी और करियर दोनों ही बहुत बढ़िया रहेगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजापुर से चंद्रशेखर जी। इनका प्रश्न लेते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा नौकरी कब लगेगा। जन्म तारीख बता दें भैया। 9 जून 1999 सुबह 9:30 बजे। पढ़ाई क्या की हो भैया? पढ़ाई BSc। बहुत बढ़िया। कहाँ का जन्म है आपका? चारमा। अच्छा, क्या BSc क्या किया, मैथ्स या बायोलॉजी? जी, BSc मैथ्स किया या बायोलॉजी? बायोलॉजी से। मैथ्स आपका कमजोर है जी। गुस्सा कितना आता है? थोड़ा आता है सर, लेकिन कम रहता है। अच्छा, कम रहता है। अच्छा, तनाव में है बहुत। 2019 से आपको नौकरी नहीं लग रही है? बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कैसे तनाव, कैसा वजन बढ़ रहा है आपका? जी नहीं, वजन नॉर्मल है सर, उतना ही। वजन नॉर्मल है। तो तनाव में कैसे है, क्या क्या फील करते हैं आप तनाव में?
तनाव में ज्यादा कुछ नहीं फील करता सर, थोड़ा सा ऐसा घूमने उमने का मन करता है, थोड़ा मूड फ्रेश करूं। मूड फ्रेश करने के लिए चलिए बताइए नौकरी कब तक लगी। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न। लो जी आपकी जन्मपत्री गायब हो गई। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि मीन है, आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठे हैं लग्नेश, और भाग्येश आपके दशम स्थान में है, दशमेश मंगल आपके चतुर्थ स्थान में है। नौकरी पक्के तौर पर लगेगी और 1 वर्ष के भीतर लगेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 1-2 काम अच्छे से कर लें। गुरुवार का व्रत करें, गुरु मंत्र ओम ब्रह्मस्पताय नमः मंत्र का जप करें, और साथ में 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। 1 वर्ष के भीतर नौकरी लग जाए तो फोन करना बिल्कुल न भूलें। अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। अग्रता शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 17 जून 2004, दोपहर 3 बजे, रायपुर। धीरे धीरे बोलिए भैया, जन्म तारीख को बताइए। 17/6/2004। अच्छा, मतलब आप स्पीकर फोन में बात कर रहे हैं? हाँ पंडित जी। तो स्पीकर फोन छोड़ दीजिए ना। जी जी। अच्छा सुनाई में आएगा, आप तो कान से सुन लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। 17/6/2004। 17/6/2004, 3:04 जी, 3:33 दोपहर 6 बज। स्पीकर फोन उतार दें आपके। हाँ पंडित जी प्रणाम। दोपहर 3:44 रायपुर। 3:44 या मिनट? 3:44 बहुत सुंदर। दोपहर का जन्म है? हाँ दोपहर। और जन्म तारीख एक बार फिर से बताएं। 17/6/2004। 4 जी जी 2004। हाँ बताइए। 17 जून। अभी बच्ची पढ़ाई कर रही है BBA पुणे से। हाँ, BBA IB। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा और शादी के बाद जिंदगी कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इनकी राशि जो है वो वृषभ है, 7वें स्थान में राहु। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी की संभावना है। सप्तमेश नीचा सोकर दशम स्थान में, हालांकि पति बहुत अच्छा होगा। लग्न में केतु और 11वें स्थान में बृहस्पति। निश्चित तौर पर नए शासकीय नौकरी भी मिल जाएगी। सवाल यह है कि इस बच्ची को करना क्या चाहिए। इस समय एकाग्र होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। BBA के बाद MBA करें और MBA के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे। इस समय शुक्र की अंतर्दशा है। 2020 से 2023 लगातार इस बच्ची का वजन फ्लक्चुएट कर सकता है। तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन है, माने पढ़ाई में चित्त एकाग्र नहीं है। यानी आने वाले दिनों में इस पढ़ाई के अनेकाग्रता का परिणाम इसे भुगतना पड़ सकता है। तो इस अगर ये बच्ची मेरी आवाज सुन रही हो तो उसे कहना है कि ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि हर मिनट में किया गया काम अगले मिनट के लिए खाद और बीज का काम करता है। यानी हम जो भविष्य में परिणाम प्राप्त करते हैं वो वर्तमान के कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए यदि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वे जाने रहे कि उनका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि भविष्य कोई चमत्कार का विषय नहीं है। भविष्य एक कर्म का परिणाम है, और कर्म अगर आपने नहीं किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। और शुक्र की दशा में इस बच्ची की चित्त की एकाग्रता कम है और इसे बेहतर करना चाहिए। इसे 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्ची से कहें कि बुधवार का व्रत किया करे, केले के वृक्ष की सेवा किया करे तो फायदा होगा। जी पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। बालाघाट से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? हाँ जी पंडित जी स्वागत, प्रणाम जी। जी कल्याण होता है, आदेश करें। हाँ पंडित जी मेरे नहीं बालक के बारे में पूछना था जी। बालक का नाम है शरद रांगडाले। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2001 पंडित जी। 2001 ना? 10/7/2000। 10/7/2001। 10 जुलाई जन्म स्थान है। हाँ 10 जुलाई जन्म स्थान है पंडित जी पोंडी। जन्म समय 11:20 दिन का या रात का? दिन का महाराज। बहुत सुंदर। वही जन्म स्थान कहाँ पड़ता है? ये जन्म स्थान है कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील के पोंडी ग्राम के। जी बताइए। महाराज इसका यानी कि भविष्य कैसा रहेगा? अभी जैसे डिग्री ले रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बारे में भविष्य कैसा रहेगा, फिर शादी विवाह कैसा? मतलब इसे पढ़ाई क्या की है अभी? ये B फार्मेसी
का फाइनल ईयर कर रहा है। चलिए, बी फार्मेसी का फाइनल ईयर, शादी और करियर कैसा होगा? हाँ, शादी और करियर कैसा? इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि कुंभ है, इसके दशम स्थान में सूर्य बुध गुरु राहु यानी गुरु चांडाल योग। इसका मतलब बहुत साफ हुआ कि इस बच्चे के करियर में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस बच्चे के अच्छे करियर के लिए गुरु चांडाल दोषों की शांति कराएं, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया के मंदिर में घी का दिया जलाएं और आगे चल करके इसकी शादी और करियर दोनों अच्छा होगा। और जब शादी करें तो शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। अर्क विवाह शनिवार या रविवार को किया जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसके करने से दाम्पत्य जीवन के कष्ट लड़कों के दूर होते हैं। जी, ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत अच्छा होगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल बच्चे को पहना दें और कभी मौका लगे तो घी और चीनी का दान किया कराएं तो इससे कल्याण होगा। सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।